प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अशोक कुमार सिंह गंगा समक्ष से और ब्रज प्रांत गंगा भाग संयोजक हूँ। आज हम विशेष वार्ता जो करने जा रहे हैं वह वार्ता करने जा रहे हैं। हमारा एक जो प्रमुख आयाम है वह है गंगा आश्रित आयाम, और नाम से ही स्पष्ट है कि गंगा आश्रित, गंगा पर आश्रित रहने वाले ऐसे लोगों के विषय में चर्चा करना जिसके विषय में जानकारी ना हो। गंगा समग्र के द्वारा प्रत्येक आयाम पर अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है, और हमारे ब्रज प्रांत में गंगा आश्रित पर कार्य किया जा रहा है। और इसका जो कार्य करने का प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि गंगा पर आश्रित रहने वाले लोग जो कि अपना अधिकतम समय माँ गंगा के तट पर गुजारते हैं, उनकी आय का, उनकी रोजी रोटी का वो जरिया जो है वो माँ गंगा ही है। तो ऐसे लोग जो अपना अधिकतम समय, या हम यह कह सकते हैं कि वह अपने जीवन का अधिकतम समय माँ गंगा के तट पर या गंगा के घाट पर ही गुजारते हैं, चाहे वह किसी न किसी रूप में हो। ऐसे लोगों को ही हम गंगा आश्रित कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कहें तो गंगा घाट पर फूल बेचने वाले विक्रेता क्या हुए? गंगा आश्रित। गंगा पर नाव चलाने वाले जो नाविक हैं वो क्या हुए? गंगा आश्रित। गंगा पर विशेष जो तीर्थ पर्व या पूर्णिमा पर जो मेले लगते हैं या फिर जो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, उन सभी में अपने विधि विधान से कर्म कांड जो इत्यादि करते हैं, ऐसे हमारे पंडा एवं पुजारी, ये सभी हमारे क्या हैं? ये गंगा आश्रित हैं, मतलब गंगा पे आश्रित हैं। गंगा ही इन्हें रोजी रोटी प्रदान करती है। गंगा पे आने वाला प्रत्येक जो तीर्थ यात्री है वह अपनी आस्थाओं को लेकर के माँ गंगा के तट पर आता है, और माँ गंगा के तट पर जनपद के ही नहीं बल्कि जहाँ तक माँ गंगा का प्रवाह है या जहाँ तक लोगों की आस्था है, बहुत बहुत दूर से लोग माँ गंगा के तट पर आते हैं, जिससे कि वह माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता और उसके आध्यात्म का लाभ उठा सके। माँ गंगा पर लोग अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के आते हैं जिनका नव जन्म हुआ हो, न्यू बर्थ हुई हो, उसका मुंडन वहाँ कराते हैं। यदि कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको लेकर के घाट पर आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। कोई व्यक्ति है जिसकी अंतिम संस्कार माँ गंगा के तट पर ना हुआ हो, कहीं दूर हुआ हो, तो ऐसे लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को लेकर के उनका श्राद्ध करने या फिर उन अस्थियों का प्रवाह माँ पवित्र गंगा के तट पर करने के लिए आते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्होंने माँ गंगा से कुछ मांगा हो, तो वह चाहे साड़ी का पहनान करना हो या माँ गंगा के तट पर यज्ञ, हवन, रामायण आदि या कथा आदि चीजों को करना हो, ऐसे लोग माँ गंगा के तट पर आते हैं और एक आस लेकर के आते हैं कि हम माँ गंगा के पास जाएंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, इसके बाद हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करेंगे, और धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद प्रसाद वितरण करेंगे। और जब इन श्रद्धाओं से जुड़ करके जब कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु माँ गंगा के तट पर आता हो, और ऐसे में वहाँ पर जो हमारे घाट आश्रित जो लोग हैं उनका अगर व्यवहार उचित ना हो या उनके द्वारा किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी असभ्य व्यवहार किया गया हो, तो उनका जो अनुभव रहता है वो बहुत कटु रहता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घाट हैं जहाँ पर कि हमारे गंगा आश्रित जो लोग हैं वो ट्रेंड नहीं है, वो व्यावसायिक नहीं है। उनके जो व्यवहार हैं उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना एवं उनकी जो द्वारा गंगा के किनारों पर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि माँ गंगा
को अविरल एवं निर्मल बनाया जा सके एवं इसके साथ ही वह व्यक्ति जो कि माँ गंगा पर अपना समर्पण लेकर के आया है, अपना आध्यात्म को प्राप्ति के लिए आया है, मन की शांति के लिए आया है, पितरों की शांति के लिए आया है, उसे वो प्रत्येक लाभ मिल सके। और इसका जो हमारा जो माध्यम है वह हमारे गंगा आश्रित आयाम के ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अवेयर करना, ऐसे लोगों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षित करने का जो कार्य है वो अब गंगा समग्र के माध्यम से कराया जा रहा है। और गंगा समग्र के द्वारा अभी अपना जो प्रथम घाट पुरोहित जो होते हैं या हम जिन्हें पंडा कहते हैं, इन सभी के लिए हमारे गंगा समग्र के ब्रज प्रांत के द्वारा कासगंज जनपद के सोरों में जो है पंडा पुरोहित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे और यह प्रशिक्षण जो है 15 दिन चलने वाला प्रशिक्षण है, जिसमें कि पूर्ण विधि विधान की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप जो है कोई व्यक्ति यदि मृत हो गया है तो उसका अंतिम संस्कार किस विधि विधान से किया जाना है, पूर्ण रूप से उसका विधि विधान हो सके, पूर्ण रूप से उनके परिजनों को आप संतुष्टि। वो एक्चुअली क्या है, वास्तव में क्या है कि वो लोग अपनी आस्था को लेकर के तो आते हैं, अपने व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई उसे घाट के किनारे उसका दाह संस्कार करने इसीलिए आते हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन उसके जो वहां पर जो पुरोहित होता है या जो पंडा होता है उसके द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता है या पूर्ण जो क्रिया होती है दाह संस्कार की, वो दाह संस्कार की क्रिया ना पूर्ण होने से और पूर्ण रूप से ना होने से कहीं ना कहीं उनका मन व्यथित रहता है कि हम जिस आशा के साथ माँ गंगा के तट पर आए वह हमारी आशा पूर्ण नहीं हो सकी, या हम जो हवन या जो पूजन या जो कथा करने के लिए आते हैं तो वो विधि विधान से संपूर्ण हो, उसका पूर्ण उच्चारण हो, वह उच्चारण ठीक से किया जाए। इस सभी की चिंता करते हुए इस प्रशिक्षण का आयोजन सोरों में किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो घाट हो, चाहे वह सोरों का घाट हो या फिर भागीरथ घाट कचला का हो, वहां पर ट्रेन और प्रशिक्षित पंडे पुजारी की व्यवस्था रहे, जिससे कि हमारे कोई भी धार्मिक आयोजन हो, वह धार्मिक आयोजन जो भी हमारे पूजा पाठ के हों, उन सभी की पूर्ण रूप से अच्छे उच्चारण हो, शुद्ध उच्चारण हो, उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का माँ गंगा के तट पर भला हो सके, माँ गंगा के से उनकी आध्यात्म की प्राप्ति हो सके, माँ गंगा का जो उनका जो लगाव है वह लगाव नियमित बना रहे, और साथ ही माँ गंगा भी अविरल और निर्मल रहे कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी पूजा सामग्री जो कि हम अपने घरों से लेकर के गंगा घाट पर जाकर के त्याग करके आते हैं, ऐसी पूजा सामग्री को गंगा में प्रवाहित ना किया जाए। ऐसे राख इत्यादि या पन्नी इत्यादि या फिर अन्य जो साधन हैं जो कि हम अपने घरों में भी कहीं नहीं रखते हैं या फिर किसी कोने में ले जाकर के रखते हैं जिस पर किसी की दृष्टि ना पड़े, ऐसे त्याग और निष्प्रयोग किए गए साधनों को भी हम गंगा में त्याग करके आते हैं। ऐसे साधनों को रोका जाना, क्योंकि यह जो है कहीं ना कहीं हमारी गंगा को मैला करते हैं और उसके जो माँ गंगा को जो अविरल एवं निर्मल प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह को होने से भी रोकते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे ब्रज प्रांत संयोजक पंडित राधाकृष्ण दीक्षित जी के द्वारा एक और पंडित दिलीप शर्मा जी की धर्मशाला में घाट आश्रित आयाम का प्रशिक्षण चल रहा है, और यह हमारे ब्रज प्रांत का पहला जो है इस तरह का प्रशिक्षण है। और इस आशा के साथ यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ये सभी जो यहाँ से जो शिक्षित और प्रशिक्षित जो पंडे हैं या पुजारी हैं वह पूर्ण प्रशिक्षित होकर के सभी जो धार्मिक अनुष्ठान है जो कि गंगा घाट पर या फिर सोरों घाट पर या अन्य कहीं किए जाते हों, वो पूर्ण रूप से संस्कृत के उच्चारण शुद्ध उच्चारण सहित हों एवं पूर्ण विधि विधान सहित संपन्न हो। इन सभी लोगों को इन सभी चीजों को लेकर के हमारा यह प्रशिक्षण चल रहा है, और जो कि अपनी पूर्णता की ओर है। और
इससे जो है हमारे जो घाट आयाम है उस घाट आयाम को पूर्ण करने में, घाट आयाम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। और इसी पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कि हमारा जो घाट पर जो नाविक हैं, पंडा हैं, पुजारी हैं या फिर जो असहाय व्यक्ति हैं, वह सभी इन चीजों में आगे बढ़कर के आएंगे और जहां पर वह अपनी आजीविका, एक और अपनी आजीविका कमाते हैं, वहीं दूसरी ओर मां गंगा को भी अविरल और निर्मल बनाए रखने में हम सभी का सहयोग करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हर हर गंगे, जय मां गंगे।